दोस्तों, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन में फॉर लूप को कब और कैसे यूज़ करते हैं सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम डिस्कस कर चुके हैं कि लूप को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड्स या कोई ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार रन कराना है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। तो फॉर लूप जो है बेसिकली जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हों और उनके ऊपर हमने इटरेशन करनी हो तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये काम तो हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, तो हमें फॉर लूप की पाइथन में क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि फॉर लूप जो है वो इटरेट करता है सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, अब वो लिस्ट भी हो सकते हैं, टुपल्स भी हो सकते हैं, डिक्शनरीज़ को हम डिस्कस करेंगे, वो उनके आइटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हम इस ट्यूटोरियल में रेंज फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि हम रेंज के फंक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह इटरेशन करते हैं, फॉर लूप को रन करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है वेलकम। तो मैं चाहता हूँ कि कोई लाइन ऑफ कोड रन हो जितने भी लेटर्स हैं वेलकम के अंदर, WELCOME। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये चाहते हैं कि लूप रन हो फॉर का और सबसे पहले W प्रिंट हो, फिर E प्रिंट हो, फिर L प्रिंट हो, फिर COME प्रिंट हो। तो ये काम हम किस तरह कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज कैरसी के नाम से मैं कर देता हूँ करेक्टर का शॉर्टकट। फॉर कैर्क इन, आगे जो भी आपकी स्ट्रिंग है तो उसने क्या करना है, प्रिंट कर देना है सिर्फ कैर्क को। तो अब देखते हैं कि ये लूप कैसे रन होगा। फाइल को सेव कर लें, Alt F5 शॉर्टकट की है और F5 से आप आइडल के अंदर इसको रन करवा सकते हैं। तो जब आपने इसको रन करवाया तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। इस वक्त मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है आइडल शेल में, और ये देखें कि उसने हमें WELCOME प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ देखते हैं कि अगर हम अपने स्ट्रिंग को चेंज करते हैं तो क्या ये लूप काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आके आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, इसको कोर्स कर देते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, F5 की शॉर्टकट की से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अगली दफ़ा जब हमने फॉर लूप चलाया तो उसने COURSC प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे ये जो CHARC कैट मैंने लिखा है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उसको रन करवा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फॉर लूप को लिस्ट्स और डिक्शनरीज वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। लिस्ट्स को हम डिटेल में अगले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के इंट्रोडक्शन के लिए आप ये समझ लें कि कोई भी लिस्ट के अंदर आप कोई भी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को सेव कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास कस्टमर्स की एक लिस्ट है और लिस्ट को आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमर्स का नाम लिखना शुरू कर दें, जिस तरह जॉन पहला कस्टमर है,
जॉन। दूसरा कस्टमर है लेट्स सपोज जेन। तीसरा कस्टमर जो हमारे पास है वो है जॉन। अब हम क्या कराना चाह रहे हैं कि इन कस्टमर्स का हर कस्टमर को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और आगे जाके हम उसको ग्रेड भी करेंगे फॉर लूप के साथ। तो देखते हैं ये काम हम किस तरह कर सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने कहा फॉर कस्टमर इन कस्टमर्स। ठीक है जी, जो भी कस्टमर्स के अंदर लिस्ट है ईच कस्टमर को तुम क्या करते जाओ, प्रिंट करवा दो कस्टमर। अगर तो लिस्ट 3 है, 3 वैल्यूज़ हैं, वो तो लूप हमारा 3 दफ़ा चलेगा। 4 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, 20 वैल्यूज़ हैं, जितनी दफ़ा भी वैल्यूज़ होंगी उतनी दफ़ा वो चलेगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं और F5 करके हम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये देखें, पहला लूप चला COUSRSC कोर्स वाला, और उसके बाद हमारा पास दूसरा लूप चला जो कि हमने लिस्ट बनाई है ये वाली, जॉन, जेन और जॉन की, और फिर वो उसने इन कस्टमर्स में प्रिंट करवा दिया कस्टमर का नाम। लेट्स सपोज हम कस्टमर के नाम के साथ उनको ग्रीट भी करना चाहते हैं, जिस तरह हेलो, वेलकम, आगे कस्टमर का नाम। तो ये काम हम किस तरह करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे प्रिंट के साथ हमने बेसिकली वही स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर लेता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ कि वो कहे कि हाय, वेलकम और आगे कस्टमर का नाम। ये काम हमने कराना है, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको रन करवा लेते हैं F5 की शॉर्टकट की से। तो अब जब हमने इसको रन करवाया तो आप देखें कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, हाय, वेलकम। आगे हमें स्पेस देनी चाहिए थी, पहला कस्टमर का नाम, दूसरे कस्टमर का नाम और तीसरे कस्टमर का नाम। तो यहाँ पे ये है कि हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दी, फाइल को सेव किया, F5 से रन किया और हमने रिज़ल्ट देखा तो उसने हमें हाय, पहले कस्टमर का नाम, दूसरे कस्टमर का नाम और तीसरे कस्टमर का नाम दे दिया। अब चलते हैं कि हम जो है रेंज के फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। या लेट्स सपोज रेंज का फंक्शन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक और कोई लिस्ट है नंबर्स की, और नंबर्स का लिस्ट में आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं 1 2, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो फॉर लूप है ये इटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप हो सकता है। तो इसलिए अब हम इंटीजर्स के साथ देख लेते हैं, जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आप इसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो उसी तरह फॉर, अब मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ नंबर। इन नंबर्स की लिस्ट के अंदर क्या करो भाई, तुम प्रिंट कर दो किसको, नंबर को। इसको आपने प्रिंट करवा लिया और इसको हम सेव करवाते हैं, Alt F और S करके सेव कराया और फिर हम इसको रन करवा लेते हैं। अभी जो मैंने काम किया है वो मैंने ये किया है कि नंबर्स की एक लिस्ट डिफाइन की है, ये देख लें 1 2 3 4 5, बिफोर नंबर इन नंबर्स हमने नंबर्स को प्रिंट करवा लिया। जब हमने उसको रन किया तो हमारे पास ये नंबर्स की लिस्ट आ गई 1 2 3 4 5। अब एक छोटा सा और काम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम सबको प्लस करवाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अगर तो मैंने इनको नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो फिर मुझे इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपने एक छोटी सी असाइनमेंट ये करनी है कि आपने इसी तरह 5 नंबर्स डिफाइन करने हैं और
उन नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है, जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और टोटल हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। ये आप छोटी सी असाइनमेंट करें और इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।